माशाल्लाह से मोहम्मद नवाज़ की पाकिस्तान की इस टाइम वाइट बॉल क्रिकेट में इन पर्टिकुलर T20 इंटरनेशनल के अंदर जो परफॉर्मेंसेज है ना, मेरे माइंड में 1% भी डाउट नहीं है कि इस टाइम आपकी टीम का सबसे वैल्यूएबल एसेट वो मोहम्मद नवाज़ है। अब मोहम्मद नवाज़ के पीछे पिचेस उस तरह की बन रही हैं कि नवाज़ भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ साल पहले एक मर्द मोमिन ने कहा था नवाज़ को, तू मेरा मैच विनर है। बस नवाज़ ने उस दिन ठान ली थी कि अक्खा क्रिकेट की दुनिया एक तरफ, वो भी भैया एक तरफ। सड़ गई, कोई बात नहीं, बर्फ़ लगा लो, जहाँ बाहर जाकर रीलिंग पर बैठ जाओ। जाड़े का मौसम है, ठंड तो वैसे ही बहुत है, ठंडा फील होगा। वो भी वही का नाम आते हुए तब चढ़ती है ना। मैं चढ़ाऊँगा, बोल के चढ़ाऊँगा। कमिंग बैक टू नवाज़, यार नवाज़ ने ना 2025 में ये वापस आया। लास्ट जो इसने खेला था वाइट बॉल क्रिकेट वो था T20 इंटरनेशनल में 2024 की वो सीरीज़ जो शाइन कैप्टन था और हम न्यूजीलैंड गए थे। उसके बाद ये टीम से ड्रॉप हो गया था। 2025 में ये वापस आया और बांग्लादेश की सीरीज़ में आया, जो हम बांग्लादेश गए थे 3 मैचेस की सीरीज़ खेलने। उससे ऑनवर्ड्स नवाज़ को जब जब मौका मिला है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि मीरपुर से लेकर ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक नवाज़ ने जितने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं ना, नवाज़ से मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, नवाज़ हैज़ बिन एक्सेप्शनल, लेकिन पिचेस ने भी नवाज़ को बहुत फेवर किया है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, नवाज़ का कमबैक था। नवाज़ को जिस किस्म का एक किस्मत की तरफ से बूस्ट चाहिए था ना, वो भी नवाज़ को मिला है। नवाज़ की मेहनत के ऊपर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्हीं पिचेस के ऊपर नवाज़ ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के कैमियोज़ खेले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बॉलिंग में पिच की हेल्प ले रहा है तो बैटिंग में पिच उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी उसने पिच को जिसे कहते हैं धड़न तख्ता किया। ये फिर आप तभी करते हैं जब आप मेहनत करके आए हुए हैं। अब आप देखें कि जब से नवाज़ की वापसी हुई है ना 2025 से, तो मैं देख रहा था कि टोटल नवाज़ की 4 इनिंग ऐसी हैं जिसमें उसको डबल डिजिट में इकॉनमी गई है। यानी कि टेक्निकली आप कह लें मार पड़ी है नवाज़ को। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक T20 इंटरनेशनल मैच में मार पड़ गई, एक इसको शारजा में मार पड़ गई थी अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, एक यूएई के मैच के अगेंस्ट। और नवाज़ का ना एक बड़ा मज़ेदार फैक्टर है, नवाज़ का पहला ओवर जो है ना, उसमें देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि नवाज़ मार खाएगा, एवरी पॉसिबल चांस कि नवाज़ मार खा जाएगा। और नवाज़ भाई का ना ज़रा हाथ नहीं उस टाइम खुल रहा होता, लेकिन नवाज़ ऐसा बॉलर है कि लेट सपोज इसको पहले ओवर में लेट सपोज 20 रन पड़ गए हैं ना, तो आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ हिज 4 ओवर्स ये 20s में ही कहीं रन्स देकर बैठा होगा। पहले ओवर में ही अब नवाज़ को थोड़ा टाइम लगता है लाइन लेंथ जो है ना पिच को रीड करने में एंड ऑल दैट, उसमें एक ओवर में इसके साथ हो जाता है 19-20, लेकिन उसके बाद फिर नवाज़ मौका नहीं देता। ये हम मीरपुर से ऑनवर्ड्स देख रहे हैं। मैं नवाज़ की ना मेरे सामने ये ओपन हुई हुई है जिसे कहते हैं बॉलिंग। मैं आपको इकोनॉमीज बताता हूँ, 8 6 2 5 3 11 5 5 12 10 4 6 9 9 4 6 6 4 12 5। वो पॉइंट करके मैंने हटा दिए, पॉइंट करके भी कितना ही डिफरेंस बन जाता है। 5.5 चलो 6 कर लो, हालांकि 5.5 का टेक्निकली तो 5 ही बोलना बनता है, लेकिन चलें आप 6 कर लें। इसकी इकोनॉमी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की है नवाज़ ने, और ऊपर से विकेट्स भी निकालता है ना नवाज़ का। ये है रेगुलर आप नवाज़ को विकेट्स लेते हुए देखेंगे। इसने वो फाइनल में तो 5 लिया था ना शारजा के अगेंस्ट, ठीक है। वो मतलब अबरार नवाज़ ये तो पागल हो गए थे, स्पेशली नवाज़। जिस तरह की इसने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट आपको याद होगा ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में बॉलिंग की थी, आउटस्टैंडिंग। फिर 3 विकटें भी आपको एक दफ़ा 3 विकटें लेते हुआ नज़र आ रहा है, 2 विकटें 1 विकटें। तो नवाज़ ना सिर्फ इकोनॉमिकल है, नवाज़ विकेट टेकिंग है, ठीक है। ये है नवाज़ की बॉलिंग का हाल। अब बैटिंग में 21 रन आज किए हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, मोस्ट क्रूशल रन्स, मोस्ट क्रूशल रन्स। ये 21 रन ना होते ना तो पाकिस्तान की आज भी लंका ढह गई थी।
और वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। हाल देखें आप हमारा। नवाज़ ने आकर नीचे बचाया, फिर नवाज़ ने रावलपिंडी में 36 रन किए थे, फिर ऊपर श्रीलंका के अगेंस्ट अबू धाबी में नॉट आउट, वो मैच भी नवाज़ ने और दूसरा चीता क्या नाम है उसका, हुसैन तलत, इन्होंने जितवाया था। नवाज़ ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, 38 किए थे 24 बॉल्स के ऊपर ऑन अ रियली ट्रिकी ट्रैक। मतलब अबू धाबी थोड़ा सा बैटिंग के लिए बेहतर है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है कंपेयर टू शारजा एंड दुबई। अबू धाबी में थोड़ी सी बैटिंग ईजी है, लेकिन इतनी भी नहीं है। मिट्टी दे उथे ही दी है ना। तो नवाज़ ना अगर पिच से हेल्प लेता है ना विद हिज बॉलिंग, तो उसी पिच के ऊपर फिर फाइट बैक भी करता है विद द बैट। नवाज़ ने सिंस हिज कम बैक ओडीआई क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेली, लेकिन वहाँ पर भी आपको नवाज़ की परफॉर्मेंसेज मिलेंगी। नवाज़ नीचे जो है ना आपके, जहाँ से आपकी टेल शुरू होती है, वहाँ पे नवाज़ एज एन ऑलराउंडर खेलता है। और मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान का जो प्लेइंग लाइनअप है ना, उसमें अपनी पोजीशन के साथ अगर कोई बंदा इंसाफ करता हुआ नज़र आता है तो वो मोहम्मद नवाज़ है। एक्सेप्शनल बॉलिंग है इसकी, एक्सेप्शनल। और मज़ेदार बात यह है कि चले ये ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है, वो सीरीज़ भी पाकिस्तान में है। नवाज़ वहाँ पर भी आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा। और उसके बाद आपने वर्ल्ड T20 में जाना है, और वो होगा श्रीलंका में। श्रीलंका की विकेटें भी नवाज़ को सूट करेंगी। तो नवाज़ के लिए तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है दी बेस्ट ऑलराउंडर इन पाकिस्तान के तौर पर सामने आने की। मेरा ख्याल है 150 के करीब विकेटें होने वाली हैं नवाज़ की इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया फॉर पाकिस्तान, लेफ्ट आर्म स्पिनर, सेकंड हाईएस्ट सॉरी। इमाद वसीम से भी उसका नंबर ऊपर है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इस लड़के की क्वालिटी का, इसकी कैपेबिलिटी का। टैलेंटेड है, हार्ड वर्कर है। जब से कम बैक हुआ है सर नहीं झुका रहा, आंखों में आंखें डालकर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है, या बॉल से जितवाएगा या बैट से जितवाएगा, बट जितवाएगा। जिम्मेदारी लेता है लौंडा, क्योंकि लौंडे को किसी ने कहा था कि तू मैच विनर है। पीस आउट।